इस रात की इबादत करो। उस इबादत के लिए मैंने आपके सामने मौजूद पर्चे रख दिए हैं, और ये पर्चा मैं भी लेकर मैं समझा देता हूँ आपको। इसके अंदर एक बड़ी अहम दुआ है जो बुजुर्गान दीन से चली आ रही है। आप उस दुआ का एहतमाम कर लेंगे, इंशाल्लाह पूरे साल आपके मज़े ही मज़े। वो इतनी अहम दुआ है, और वह हमारे बुजुर्ग नमूना सलफ़ हज़रत मौलाना सैयद नफ़ीस अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के अजल खुलफा में से थे, और मुझसे उनकी बड़ी मोहब्बत थी, और मुझे कहा करते थे कि मौलाना मुनीर हमारे महबूब हैं, मौलाना मुनीर हमारे महबूब हैं, मुझे यूँ कहा करते थे। और कराची जब तशरीफ़ लाते थे तो बाकायदा फ़ोन करवा देते कि मौलाना मुनीर मैं आया हूँ, मुझसे मुलाकात करो। अपने वक़्त का बड़ा वली सैयद नफ़ीस अल हुसैनी, और पाकिस्तान के नंबर 1 खत्तात, ये आपको बहुत से खत्ताती के जो नुस्खे लिखे नज़र आते हैं वो सैयद नफ़ीस अल हुसैनी, ये उनके लिखे हुए हैं। अल नफ़ीस के नाम से उनके साइन भी आपने देखे होंगे बहुत से जो तोहरों के ऊपर। वो शख्सियत है, अल्लाह ने ज़ाहिर बात में हुसन से नवाजा रखा था। उन्होंने ये जो है दुआ बाकायदा प्रिंट करवा के जो है तकसीम करी अपने जो मुतवस्सिलीन के अंदर। वो मैं दुआ लेके आया हूँ, और उसके पर्चे बार मौजूद हैं, और उस रात के अंदर आपने जो जो इबादतें करनी हैं वो मैंने इसके अंदर लिख दी हैं। आप उन इबादतों कर लें, फिर आप देखें आप पूरा साल अल्लाह तबारक व तआला की क्या रहमतें आती हैं। ये जो दुआ है, इस दुआ का तरीका ये है, मगरिब की नमाज जब आप पढ़ लेंगे, और ये सुन लें इस साल ये जुमेरात की जो रात है ये शब बारात है। 17 जो मार्च आ रही है, 17 मार्च यानी जुमेरात की जो रात होगी ये शब बारात होगी, अगले दिन जुमा होगा। तो अगर जुमेरात जुमे के दरमियान की जो रात है जिसको शब जुमा कहते हैं, ये शब बारात आ रही है। मगरिब की नमाज से आप जब फारिग हों, मस्जिद में हैं तो ज़ह किस्म ज़ह नसीब, अपने घर में है कोई बात नहीं, मगरिब की नमाज से फारिग हो के आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले सूरह यासीन की तिलावत करनी है। 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। पहली मरतबा जब सूरह यासीन आप पढ़ेंगे तो पहली मरतबा सूरह यासीन आपने इस नियत से पढ़नी है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र को दराज कर दे, और उसमें आप अपने अहले खाना, अपने प्यारों, अपने रिश्तेदारों, जिसकी आप चाहते नियत कर सकते हैं, या अल्लाह सबको दराजी उम्र अता फरमा। तो दराजी उम्र की नियत से आपने जो है सूरह यासीन तिलावत करनी। तिलावत करने के बाद अब ये दुआ पढ़नी है। ये दुआ आगे मैं बाद में तिलावत करके आपको सुना दूंगा। दुआ पढ़ने के बाद फिर दोबारा आपने जो सूरह यासीन पढ़नी है। दोबारा जब सूरह यासीन पढ़े उस वक्त बलाओं के दफ़ा होने की नीयत से आपने सूरह यासीन पढ़नी है। या अल्लाह मुझसे, मेरे अहले खाना से, मेरे प्यारों से या अल्लाह बलाओं को दफ़ा कर दे, पूरा साल हर तरह की बला से महफूज रहे। ये नीयत से पढ़ने के बाद फिर इस दुआ को आपने एक मरतबा तिलावत करनी है। तीसरी मरतबा फिर आपने सूरह यासीन तिलावत करनी है, इस नीयत से या अल्लाह तू अपने अलावा किसी का मोहताज ना करना। उसमें अपनी नीयत, अपने अहले खाना, अपने प्यारों की नीयत करके सूरह यासीन आप पढ़ें, और उसके बाद इस दुआ की तिलावत करें। दुआ की तिलावत करने के बाद अब आपका ये अमल मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह पूरा साल आपको और आपके अहले खाना को जो बरकतें मिलेंगी आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये वो है। तो ये दुआ मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, पर्चे उसके बाहर मौजूद हैं। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नी वला युमन्नु अलैका या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल तौली वल इनाम ला इलाहा इल्ला अंता ज़हर लाजीना व जार अल मुस्तजीरीना व अमान अल खाइफीना अल्लाहुम्मा इन कुंता कतबतनी इंदका फी उम्मिल किताबी शक़िय्यन औ महरूमन औ मतरूदन औ मुख्तरन अलैया फी रिज़्क़ी फ़महू अल्लाहुम्मा शकावती व हिरमानी व तरदी वख्तार रिज़्क़ी व असबितनी इंदका फी उम्मिल किताबी सईदम मरज़ूक़न मुवाफ़क़न लिल खैरात फ़इन्नका क़ुल्ता व क़ौलुकल हक़्क़ु फ़ी किताबिकल मुनज़्ज़ल अला लिसान नबिय्यिकल मुरसल यम्हुल्लाहु मा यशा व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब इलाही बितजल्लिल आज़मी फ़ी लैलति निस्फ़ि मिन शाबानिल मुकर्रम अल्लती युफ़रक़ु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीम व युबरमु अन तक्शिफ़ अन्ना मिनल बलाई मा नअलमु व मा ला नअलमु व मा अंत बिआलमु इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। ये वो दुआ है। तर्जमा, ए अल्लाह, ए एहसान फरमाने वाले, तुझ पर एहसान नहीं किया जाता। ए इज़्ज़त व बुज़ुर्गी वाले, ए कुदरत इनाम वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो पनाह लेने वालों और अमान तलब करने वालों और डरे हुओं की पनाह है। ए अल्लाह, अगर तूने अपनी किताब तकदीर में मेरा बदबख्त होना या नामराद होना या मरदूद होना या मेरे रिज़्क़ का तंग होना लिखा है, तो ए अल्लाह अपने फ़ज़ल से मेरी बदबख्ती, मेरी महरूमी, मेरी नामुरादी,
मेरे रिज़्क़ की तंगी के फैसले को मिटा दे, मिटा दे, फैसले को मिटा दे, और अपनी किताब में मेरे लिए नेकबख्त होना, कुशादा रिज़्क़ पाना और नेकियों की तौफीक पाने का फैसला लिख दे, क्योंकि तूने अपने भेजे हुए नबी पर नाजिल करदा किताब में फरमाया है, और तू सच ही फरमाता है कि अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है और जो चाहता है लिख देता है। तो जब मिटा सकता तो मिटा दे या अल्लाह। और इसी के पास किताब तकदीर है। ए अल्लाह, तुझसे इस तजल्ली आज़म के वास्ते से सवाल कर, तो जो तजल्ली उतरती है इस रात पे, जो शाबान की 15वीं रात में, जिसमें हर हिकमत वाले मामले का फैसला किया जाता है, वो तजल्ली नाजिल होती है, उसके वास्ते से मैं तुझसे हमसे हर मुसीबत को दूर कर दे, जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते हैं, और जिसको तू ज़्यादा जानता है। बेशक तू इज़्ज़त बुजुर्गी वाला है। और दुरूद व सलाम हो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल औलाद पर और आपके असहाब पर। ये उसका तर्जमा, ये आप पढ़ें। करने के बाद फिर उसके बाद सूरत दुखान की तिलावत करें। सूरत दुखान की तिलावत करने के बाद आप पढ़ें हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, 1000 दफ़ा पढ़ लें या 100 दफ़ा पढ़ लें। उसके बाद पढ़े या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, 1000 दफ़ा पढ़ें या 100 दफ़ा पढ़ लें। उसके बाद सलातुत तस्बीह के नवाफिल पढ़ लें। और उसके बाद जो है आप दुरूशी पढ़ लें, ये वाला अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबी अल्फ़ अल्फ़ मर्रतीन, 3000 मरतबा पढ़ लें या 300 दफ़ा पढ़ लें। ये आमाल इस रात में करने के। उसके बाद आगे एक बड़ी काम की दुआ बता रहा हूँ। ये वो दुआ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन, आपके जो जिगर गोशा, आपके जो नवासे, उनको बताई। और ये वाक़या अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ने लिखा है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मीर मुआविया के ज़माने में, हज़रत मीर मुआविया एक साल में 1 लाख दिरहम उनको नजराना हदिया दिया करते थे, लेकिन एक साल उन्होंने वो नजराना भेजा नहीं। अब घर में तंग दस्ती आ गई। इमाम हसन ने कालम और दवात कलम मंगवाया और ख़त लिखना चाहा अमीर मुआविया को कि भाई मेरा वो आप जो है सालाना भेजा करते थे, हदिया आया नहीं। पता नहीं क्या सोचा, फिर दवात कलम रख दिया, लिखा नहीं, सो गए। रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। कहा कि बेटा कुछ गमज़दा लग रहे हो, क्या खैरियत है सब? कहा कि अब्बा जान सब ठीक है। नहीं कोई परेशानी है? हाँ ज़रा माली तंगी आ गई है, तंग दस्ती है। कहा कि अच्छा फिर? कहा कि बस वो अमीर मुआविया मुझे हर साल भेजा करते थे 1 लाख हदिया, वो आया नहीं, तो घर में जो अखराजात थे, तरतीब थी, वो तंगी सी आई हुई। फरमाया कि किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला मदद करेंगे। वो दुआ आपको मैं बता रहा हूँ। ये दुआ इमाम हसन फरमाते मैं ये दुआ पढ़ना शुरू की, अभी 1 हफ्ता नहीं गुजरा था, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 5 लाख का हदिया भेज दिया। 5 लाख दिरहम का हदिया आ गया। उस रात मैंने वसूल किया, खुश हुआ। जब सोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आ गए। फरमाया कि बेटा क्या हाल है? अब्बा जान बिल्कुल खैरियत है, सब ठीक है। फरमाया कि सारा किस्सा सुनाया कि ये हुआ। कहा कि तुमने तो कलम दवात मंगा ली थी लिखने के लिए, हैं, और तुम्हें देखो 1 लाख की जगह 5 लाख आया। और आगे क्या पते की बात फरमाई? फरमाया कि जब मखलूक से निगाह हटाकर खालिक की तरफ निगाह करता है तो फिर ऐसे इनाम मिलते हैं। अल्लाह अपने बेटे को क्या सबक दे गए। ये हम सब नबी के बेटे हैं, हमारे लिए सबक है भाई, सब बेटे बेटे खुदा से मांगना। और मैं अल्लाह से जब उम्मीदें बांध लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला पे इसी तरीके से फैसले करते हैं। कहा लाख मिलता था और तुम लिखोगे तो लाख मिलेगा। कहा मखलूक के आगे हाथ फैलाना छोड़ दे मेरे बेटे, अल्लाह को पुकार, अल्लाह मखलूक के चोटी के बालों से पकड़ के खुद अता करेगी। ये वो बाबरकत दुआ है। ये दुआ इस रात में 25 मरतबा पढ़े और रोजाना अगर इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम कर लें तो फिर आपकी झोली खाली नहीं होगी, झोली फट जाएगी, इतना मिलेगा। ये वो दुआ है क्योंकि नबी ने खुद कही। ये दुआ हसन के नाम से मशहूर है। फरमाया अल्लाह मक़ज़िफ़ फ़ी क़ल्बि रजा का वक़्त रजा यमन सिवा का हत्ता ला अर्जू आहदन गैरा का अल्लाहुम्मा व मा ज़ौफ़त अनु क़ुव्वती व क़सुर अनु अमली व लम तंतही इलैहि रग़बती व लम तबलुग़ मसअलती व लम यजरि अला लिसानी मिम्मा आतैत आहदम मिन अव्वलीन वल आख़रीन मिनल यक़ीन फ़ख़ुस्सनी बिही या अरहमर राहिमीन। आगे हवाला लिखा हुआ है उसका तर्जुमा। ए अल्लाह पैदा कर दे मेरे दिल में तू अपनी उम्मीद और तवक्ल को, पैदा कर दे मेरे दिल में तू अपनी उम्मीद और तवक्ल को, और काट दे मेरी उम्मीदों और भरोसों को तू अपने गैर से मेरी उम्मीदें काट दे।
ए अल्लाह, और वो उम्मीद और तवक्ल के कमज़ोर होगी ये जिसके पाने से मेरी ताकत, और कम हो गया उसके मुताबिक मेरा अमल, और नहीं पहुंच पाई उस उम्मीद तवक्ल तक मेरी रग़बत, और नहीं पहुंच सका उस उम्मीद तवक्ल मांगने तक मेरा सवाल, और नहीं जारी हो सकी मेरी ज़ुबान पर उस उम्मीद तवक्ल को मांगने के अल्फाज जिस उम्मीद तवक्ल में से तूने किसी को भी हिस्सा अता किया है अव्वलीन और आखिरीन में से। पस खास कर दे मुझे यकीन और तवक्ल की उस दौलत के साथ ए सारे जहानों को पालने वाला। देखो पूरी दुआ में उम्मीद तवक्ल मांगी जा रही है। ये वो सबक नबी ने ये राज बता दिया कि अगर जीना सीखना चाहते हो तो उम्मीद तवक्ल उससे बांध लो, दुनिया खुद आपके कदमों में डालेगी। ये जब दुआ पढ़ी है इमाम हसन ने, फरमाया एक हफ्ते में अल्लाह तबारक व तआला के रहमत के खजाने, फरमाया फिर कभी तंग दस्ती नहीं आई। तो ये वो दुआ उस रात में 25 मरतबा आप तिलावत कर लें। ये रात के अमाल हैं, उसके अलावा जो आप अमल करें तो ये लैलो बरात जो शब बरात इसको ज़ाया ना होने दो, इसमें अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लेंगे। इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक की दौलतें भी लूटेंगे। आमीन या रब्बल आलमीन।